आदाब। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासी से। जिला रियासी में सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट वाली कार हादसे का शिकार हुई है। गहरी खाई में जागिरी कार, 5 सवार हुए जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी मुंतकिल किया गया। अपर चेक पोस्ट ज्योतिपुरम के करीब हुआ हादसा। ऑल्टो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर JK20B1821 बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रियासी से, जहां सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट वाली ये कार थी। गहरी खाई में जागिरी कार, 5 सवार जो इसमें थे वो जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी मुंतकिल किया गया। अपर चेक पोस्ट ज्योतिपुरम के करीब यह हादसा पेश आया। ऑल्टो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर JK20B1821 बताया जा रहा है। JNK नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करने के मकसद से तहरीक की शुरुआत की गई है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए JKNPF के चीफ पैटर्न संजय कुमार ने कहा कि हुकूमत ने रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, इसीलिए वो लोग असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा लेकर जिला सतह पर एक मुहिम चलाएंगे। संजय कुमार ने बताया कि इनकी पार्टी आइंदा होने वाले लोकल बॉडीज और पंचायती चुनाव भी लड़ेगी। और पार्टियां केवल स्टेटमेंट में कहती हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी पार्टी का मिशन स्टेटमेंट है ड्रग के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। तो हम पूरी पार्टी के लोग ड्रग के खिलाफ करीब जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में रैलियां निकाली। हजारों लोग उन रैलियों में भाग लिए। उसी तरह से स्टेटहुड को भी वापस लेने के लिए हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जाके रैली निकालेंगे, लोगों से राय लेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और एक दबाव बनाएंगे कि हाँ चुनाव भी हो, लेकिन चुनाव से पहले जो एक वादा था कि यहाँ स्टेटहुड दिया जाए वो दिया भी जाए। चुनाव लड़ने के लिए ही तो पार्टी बनाई है, लेकिन हमारा इशू अलग है। बाकी पार्टियां जो बात कर रही हैं वो अगले चुनाव की कर रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट अगले जनरेशन की बात कर रहा है। उसको लगता है कि हम राजनीति के माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर जम्मू कश्मीर प्रोवाइड करें, और हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं। श्रीनगर और वादी कश्मीर के कुछ दूसरे हिस्सों में सुबह से ही बारिश हो रही है। इस तरह बारिश से श्रीनगर के गर्म और रतूबत वाले मौसम से कुछ राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने श्री अमरनाथ जी के मुक़द्दस गुफा समेत कई मकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई की है। शदीद बारिशों की वजह से त्राल के गंगलोरा में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि नाले के किनारे पर बांध तामीर नहीं किया गया और नाले पर मौजूद पुल भी नाकारा हो गया। इन्होंने कहा कि अगरचे हर इलाके में मनरेगा के तहत तामीराती काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस इलाके को महकमे ने नज़रअंदाज कर दिया। इसकी वजह से यहाँ के लोग बारिश के साथ ही परेशान हो जाते हैं। मैं कांगलूड़ा में रहता हूं, तो आप हमारा मोहल्ला देखिए, यहाँ पे पानी का बहाव इतना बढ़ चुका है, ना कोई इधर बांध है ना कुछ है। लोगों के घरों में पानी जा रहा है। काफ़ी टाइम से हमने शिकायत भी दर्ज करी बांध के लिए, पुल के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे कुछ सोचें। हम सारी रात मतलब बैठे रहे बाहर, ना सोए ना कुछ। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा हो रहा है। हम रात को सारी रात बाहर बैठे हैं, हमें बहुत खतरा है। पानी हमारे आंगन में जा रहा है, बाथरूम में जा रहा है, हमारे पुलों पर जा रहा है। पानी इतना गहरा है कि हम रात को सोए नहीं। जब भी बारिश होती है हम सारी रात बाहर बैठते हैं। गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं सोचता है। मैंने 10 बार यहाँ बहुत अफसरों को लाया, मगर किसी ने आज तक नहीं सुना है। मैं मेहरबानी करके कहता हूँ, या हमें ये मोहल्ला खाली कर दो, या यहाँ से हमें उठा के कहीं और जगह ले जाओ। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि इधर बांध दिया जाए, इधर कदल दिया जाए। पुल नहीं है, कुछ नहीं है, बांध नहीं है। पानी आंगन में जा रहा है, कमरों में जा रहा है। हमें बहुत मुसीबत पड़ी है।